तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने रीतिकाल की थ्योरी पढ़ी थी और हमने शॉर्ट में रीतिकाल की थ्योरी में समझा था कि रीतिकाल में क्या क्या है, रीतिकाल का नाम कैसे पड़ा, रीतिकाल के कौन से 3 भेद हैं और उन 3 भेदों में क्या क्या उसकी प्रमुखता है और कौन विद्वान उसे क्या नाम देते हैं और किसने इन्हें प्रमाणिक माना है, कौन इनको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। तो आज हमने थ्योरी पढ़ी है, तो आज हम क्या करते हैं, इसके एमसीक्यू करते हैं। दोस्तों, एमसीक्यू में मैंने पहले ही आपको आंसर शो करे हुए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बेनिफिट होगा। और हमारे पॉइंट 1 पॉइंट 2 एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, तो आप लोग एमसीक्यू अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है। संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, या रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। किसने दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, अलंकृत काल। रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है, जो रीति शब्द है उसका अर्थ क्या है, काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। ठीक है, रीति काल में लक्षण ग्रंथ से आचार्य रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ से आशय है काव्य के नियमों लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखिए, रीतिकाल में कौन सी परिस्थिति नहीं है। रीतिकाल की कौन सी परिस्थिति नहीं है, कौन सी नहीं, भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार। ठीक है, आगे देखिए, रीति काव्य को किन 3 प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है। जो रीतिकाल है उनको कौन से 3 कालों में विभाजित किया गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। ठीक है, आगे देखिए, रीति सिद्ध काव्य का तात्पर्य है। रीति सिद्ध काव्य का तात्पर्य क्या है दोस्तों, काव्य रीति को सिद्ध कराने वाला काव्य जिसके अभाव में सच का अर्थ नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, ऐसे काव्य जिनमें मतलब हम जिनके बिना हम क्या करते हैं, सच को हम नहीं जान सकते। अगला देखिए, निम्नलिखित में रीतिबद्ध कवि नहीं है। कौन नहीं है रीतिबद्ध कवि, घनानंद। घनानंद, बाकी केशवदास और चिंतामणि देव क्या है, रीतिबद्ध कवि है। घनानंद क्या, रीतिबद्ध कवि नहीं है। आगे देखिए, रीतिकाल में आचार्य किन कवियों को कहा जाता है, किन्हें कहा गया है। जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है उन्हें क्या कहा गया है, आचार्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी रीतिकाल के किस कोटि के कवि हैं। जो बिहारी हैं उन्हें किस कोटि का कवि कहा जाता है, रीति सिद्ध। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कवि रीति मुक्त है। रीति मुक्त कवि कौन है, घनानंद। ठीक है, रीति मुक्त कवि कौन है, घनानंद। रीति सिद्ध है बिहारी, रीति मुक्त है घनानंद और रीतिबद्ध है केशवदास, चिंतामणि और देव। ध्यान रखिएगा, रीतिबद्ध जो इनके प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि वैसे तो बहुत हैं लेकिन जो प्रमुख कवि हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के, वो है रीतिबद्ध के हैं केशवदास, चिंतामणि और देव। रीति सिद्ध के हैं बिहारी और रीति मुक्त के हैं घनानंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आचार्य चिंतामणि को रसविलास रचना का मुख्य विषय क्या है, रस की शास्त्रीय विवेचना। ठीक है, क्या है, रस की शास्त्रीय विवेचना क्या है, रसविलास की प्रमुख विषय है। आगे देखिए, निम्नलिखित में रीति मुक्त कवि कौन नहीं है, बिहारी, घनानंद, आलम, बोधा, ये तीनों क्या है, रीति मुक्त कवि हैं और घनानंद को क्या माना जाता है, प्रमुख कवि माना जाता है। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसे कहा जाता है, केशवदास को। केशवदास को रीतिकाल कवियों में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बिहारी को किस राजा ने आश्रित कवि कहते हैं, महाराज जयसिंह की। बिहारी कहते हैं, महाराज जयसिंह के कहते हैं आश्रित कवि थे। निम्नलिखित में कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि है। कौन है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, सैयद गुलाम नबी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इनकी रचना भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, रीतिकाल के किस कवि ने दोहे में गागर में सागर भरा हुआ है, बिहारी ने। रीतिकाल के किस काव्य, रीतिकाल में काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन क्या था, काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। ठीक है, लोग है लगे कवित बनावत मोहे तो
मेरे कवित बनावत, ये रचना किसकी है? घनानंद की। ठीक है। रीतिकाल में वीर रस में रचना करने वाले प्रमुख कवि थे, कौन थे? भूषण। भूषण के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने क्या करा था? वीर रस में रचनाएं की थी। भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करा है? किसमें करा है? राजा छत्रपति शिवाजी और राजा, ये किसने कहा है? घनानंद ने। ठीक है। आगे देखिए, रीतिकाल में वीर रस में रचना करने वाले प्रमुख कवि कौन थे? भूषण। और जो भूषण किसके थे? छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल के क्या थे? दरबार में रहे थे और इन्होंने इनका क्या करा था? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करा था। रीतिकाल में लिखे गए महाकाव्य हैं, कौन है? रामचंद्रिका। ये किसने लिखी है? केशव दास ने। रीतिकाल में गिरधर कवि राय प्रमुखतः किस लिए लोकप्रिय थे? नीतिपरक काव्य रचना के लिए। ठीक है। आगे देखिए, अति सुधो स्नेह को मारक काव्योक्ति रीतिकाल की किस कवि की है? घनानंद की। ठीक है। अब देखिए, सुमेलित है, मैंने आपको सुमेलित करके दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए एक बार। रामचंद्रिका केशवदास की, भाषा भूषण है आपकी जसवंत सिंह की, भवानी विलास आपकी देव की, जगत विनोद आपकी पद्मावत की। ठीक है। आगे देखिए, रीतिकाल की किस काव्य प्रवृत्तियों में के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भक्ति का सूक्ष्म विवेचन हुआ है, ये क्या है? गलत है आपका। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और कभी वास्तविक नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस रचना पर भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? शिवराज भूषण के। ठीक है। आगे देखिए, सतसैया के दोहरे जो नाव के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये किसके संदर्भ में है? बिहारी के। मैंने आपको पहले थ्योरी में समझाया हुआ भी है, जिनने मेरी थ्योरी की वीडियो देखी है तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, बिहारी के काव्य की वह कौन सी विशेषता है जिनके कारण उन्हें गागर में सागर बनने के लिए कहा गया है? उपयुक्त सभी, कल्पना में समार सकती, भाषा की समाज सकती, उक्ति वैचित्र्य। ठीक है। आगे देखिए, केशव की रामचंद्रिका की वो कौन सी विशिष्ट उपलब्धि है जो काव्य में अन्य रामकथा काव्य में दुर्लभ है? कौन सा है? संवाद योजना। ठीक है, संवाद योजना। भूषण बिन विराजे ही कविता विनिते मित, उक्त का मूल तात्पर्य क्या है? अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती है। ठीक है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस लिए कहा गया है? उनमें रागात्मक वृत्ति का अभाव है, उनमें पांडित्य एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रधान है, उनकी कल्पनाएं अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह है। ये क्या है? सभी है। केशवदास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, यह कथन किसका है? मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु क्या कहते हैं? केशवदास को भाषा का मिल्टन। आगे देखिए, केशव के संवाद कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? काव्य विकृति में पूर्ण, पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक, नाट्यता में पूर्ण, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, भूषण बिनहु न विराजे ही कविता विनीता मित, काव्य में अलंकारों के महत्व को व्यक्त करने वाले व्यक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? यह है आपकी केशव दास की। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में भूषण की कौन सी रचना नहीं है? शिवा बावनी। शिवा बावनी क्या है? भूषण की रचना नहीं है। बुंदेला प्रस्तुति, छत्रसाल दशक, शिवा भूषण, ये क्या है? बिहारी की रचनाएं हैं। ठीक है, सॉरी, भूषण की रचनाएं हैं। आगे देखिए, रीतिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, ये क्या है? गलत है। इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। प्रकृति का उद्दीपन के रूप में उद्दीपन रूप में वर्णन की प्रधानता है। नायिका के नक्शे का वर्णन इसमें क्या है? प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है। आगे देखिए, इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? बिहारी की। ठीक है। रस रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? भूषण। केशव दास का जन्म स्थान है ओरछा, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास एक काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाली, रचना किसकी है? बिहारी के। इन्होंने क्या लिखा? अपने राजा के लिए लिखा है। जब वो क्या हो गए थे? अपनी छोटी रानी के मोह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने राजकाल सब छोड़ दिया था, तो उन्हीं को मतलब अपने राजपाट की ओर ध्यान खींचने के लिए उन्होंने ये रचना करी थी। ठीक है। आगे देखिए, भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीर गाथा काव्य में भिन्न है? राष्ट्रीयता में समावेश, ब्रजभाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य की रचना, ये सभी क्या है? ये सभी हैं। ठीक है। आगे देखिए, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिनको लक्ष्य में उन्होंने अविच्छिन्न प्रेम रचना की है? सुजान। ठीक है। सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम था जिनको उन्होंने क्या करा था? उन्हीं की कल्पना करके अपनी रचनाएं करी थी। आगे देखिए, ग्वालियर में जन्मस्थान किस रीतिकालीन कवि की है? बिहारी की।
रीतिकाल का वह कौन कवि है जो केवल अपनी एक कृष्ण भक्ति काव्य की रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ था? रसकान। ध्यान रखिएगा, रसकान रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, आगे देखिए, किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जयसिंह प्रत्येक दोहे की रचना के लिए सर के नाम देते थे? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था, क्या है? बिहारी थ्योरी में, जो मैंने आपको मैंने थ्योरी बेस्ड वीडियो पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था। जिनने मेरी थ्योरी बेसिस वीडियो पढ़ी होगी तो आसानी से इनको समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, रसनीति कवि का वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। आगे देखिए, रावरे रूप की रीति अनूप नैयो नैयो लागत जो जो निहारियो, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रतन हजारा। रतन हजारा केशवदास की नहीं है। कविप्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सब क्या है? केशवदास की रचनाएं हैं। बीरबल किस रीतिकालीन कवि के अभिन्न मित्र थे? किसके थे? केशवदास के। ठीक है, बीरबल क्या थे? केशवदास के मित्र थे। आगे देखिए, केशवदास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? विज्ञान गीता में। रामचंद्रिका के विभिन्न सर्गों को केशवदास ने क्या नाम दिया है? प्रकाश। ध्यान रखिएगा, सर्गों को पूछा जाता है और क्या नाम दिया गया है? प्रकाश। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। ठीक है, हाँ, केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर। भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं है बल्कि उपाधि है। यह उपाधि किसने दी थी? महाराज रुद्रदेव ने। ठीक है, महाराज रुद्रदेव ने क्या दिया था? कवि को भूषण की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, हमने रीतिकाल के MCQ कर लिए हैं। लगभग मैंने आपको सभी MCQ कराने की कोशिश करी है। अगर कुछ छूट जाता है, कुछ और रह जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको दोबारा उससे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल हमारा थोड़ा लंबा खींचेगा, तो दोस्तों कल से हम आधुनिक काल के पहले थ्योरी पढ़ेंगे। आधुनिक काल के जो भी युग हुए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, जो भी युग हुए हैं, द्विवेदी उपरांत युग, नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जितने भी हुए हैं पहले, इनके सबके हम कर लेंगे थ्योरी। ठीक है, सबकी थ्योरी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक साथ MCQ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।